महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो गई है। आने वाले 20 नवंबर को जो है चुनाव होने वाले, उसी तरह 23 नवंबर को चुनाव डिक्लेयर होने वाले। उसी तरह कार्यकर्ता में काफी खुशियां होती है, उम्मीदवार भी डिसाइड हो जाते हैं, उसी तरह खुशियां होती है। उसी तरह कोई अगर काम विकास की अगर बात करे तो खुशी होती है। आज मैं हूँ चुलोद में, गोंदिया का ये चुलोद ग्राम पंचायत है। चुलोद में आपके प्रयासों से ग्राम चुलोद में प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्मित की मंजूरी बाबत जो है आपका मनपूर्ण आभार। पिंटू बनकर तालुका जो अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोंदिया के, उनके द्वारा जो है आज खुशियां मनाई गई, रैली निकाली गई है। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार रैली थी, किस प्रकार की खुशियां मना रहे। तो क्या नाम आपका पूरा? पिंटू बनकर। किस प्रकार की रैली थी आज जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो मंजूर हुआ ग्राम चुलोद में, हमारे जो युवा लोगों ने जो सहयोग किए 2 साल तक अटूट प्रयास किए, आज उन्हीं के देन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर हुआ। हमारे माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब खासदार और हमारे माननीय राजेंद्र जैन साहब, इनके नेतृत्व में ग्राम चुलोद में प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर हुई। बस उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी युवा लड़कों तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को सहयोग किए। प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो मंजूर हुआ प्रफुल्ल भाई पटेल साहब और राजेंद्र साहब की, इन्हीं की देन है जो मंजूर हुआ। तो बस इतना बोल के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो घूम रही है कि जैसे आपने बोले कि माननीय प्रफुल्ल पटेल ने पास किया, पर दूसरे जो नेता रहते हैं वो भी पोस्ट डाल रहे हैं। तो ये पास किसने किया, मंजूर किसने किया? माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, माननीय राजेंद्र जैन साहब पहले ही नागपुर में अधिवेशन में ग्राम चुलोद का प्रस्ताव रखे कि पिंटू बनकर की मांग है ग्राम चुलोद में प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर होना चाहिए। बस प्रफुल्ल भाई पटेल साहब की देन है और राजेंद्र साहब की देन है। दूसरे जो नेता ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, तो ये कितना उचित है? तो पता नहीं हमें, लेकिन जो हमने जो आज कार्यक्रम रखा था, ये माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी और राजेंद्र जैन जी, इनका आभार व्यक्त करने के लिए, और इस सारी लड़ाई का जो ये है श्रेय हमारे युवा साथियों को जाता है, जो कई दिनों से इस पीएचसी के मंजूरी के लिए सतत प्रयासरत रहे। और इसमें सहयोग जो रहा हमारा माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल और राजेंद्र जी जैन, इनका खास योगदान रहा। और इसमें हमारी जो नेतृत्व जिनके हाथों में था, पिंटू जी बनकर, इनके नेतृत्व में सारे लोगों ने इसके लिए सतत प्रयास किए। तो सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे, जिन्होंने पास किया है उनको श्रेय जाना चाहिए क्या? जिन्होंने पास नहीं किया उनको श्रेय जाना चाहिए? किसको श्रेय जाना चाहिए? श्रेय तो अभी इस विधानसभा में तो श्रेय की राजनीति चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पिंटू बनकर जी इस अटूट प्रयत्न पे प्रफुल्ल पटेल साहब जी का, राजेंद्र जैन साहब हो, इनका प्रयत्नों से ये पीएसी मंजूर हुई है। इसका ही आज हम लोगों ने ग्राम चुलोद के अंदर में फुल जश्न उल्लास के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़ के, सबका मिठाई खिला के, सबका और मतलब गांव गरी के लोगों के साथ मिलके माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल साहब का और जैन साहब का हमने अभिवादन किया कि साहब खूब खूब आभार। ये पीएसी आज यहाँ 4000, इस चुलोद ग्राम की 4000 लोक संख्या करीब ये गांव है, यहाँ पीएसी होना बहुत जरूरी था। और कंटिन्यू 2 साल से सतत प्रयत्न पिंटू बनकर जी कर रहे थे, आज उनको सफलता आज मिली। इसका आज सबके तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे गाँव गरी का सहयोग रहा और प्रफुल्ल पटेल साहब जी का आभार करता हूँ, जैन साहब का आभार करता हूँ। क्या बोलेंगे, पीएससी बनेंगे तो किस प्रकार की सुविधा होंगी आपके गाँव को? कैसे बच्चों को, ये गांव के गरीबों को कैसे घूमने जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। आज अगर यहाँ पे पीएससी बन जाती है तो कैसा है गांव के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और कैसा हम लोगों ने जो निवेदन दिया था, युवा मिलकर सभी लोगों ने, हमने जो प्रयास किया था कि पीएससी लाने के लिए, आज ये श्रेय कोई और लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत किया है सब मिलके, सब पूरा नवयुवक अपना फ्रेंड सर्कल मिल के आज गांव में पीएससी आई है। इसका योगदान कोई और लेना चाहता था, हम वो लेने नहीं देंगे। हम लोग आज पटाखे फोड़ के, बाजा बना के गांव के सभी लोगों का आभार प्रदर्शन। क्या बोलेंगे, पीएससी बनने के बाद क्या किस प्रकार की सुविधा मिलेंगी आपके ग्राम को? कैसी जो हमारे किसान भाई खेती किसानी में जो काम करते हैं, उनको अगर खेती किसानी में काम करते हैं कुछ बहुत सी संकट उनके सामने आता है, जैसा सांप काटना या फिर उनकी काम करते करते तबीयत खराब होना, तो तुरंत हम अगर बन जाए अपने गांव में तो तुरंत उनको लेके हम यहाँ पे प्राथमिक उपचार उनको दे सके, बस इस माध्यम से। और ये पीएससी पहले टेमनी गांव में गई थी, हम उसके लिए हमारे बनकर जी ने और इनके साथ पूरे गांव के युवा मित्रों ने मिलकर 2-4 जगह हम गए, यहाँ तक कि मंत्रालय तक भी गए, और ये पीएससी को हमने चुलोद में लाने का प्रयास किया और ये मंजूर हुई। इसमें प्रफुल्ल भाई पटेल और राजेंद्र साहब जैन, इनका बहुत सहयोग रहा। बस इतना ही बोल के अपना 2 शब्द खत्म। हमने लगभग पहली बार ऐसा लगा कि रैली निकालकर आभार व्यक्त किया गया और खुशियां मनाई जा रही है। अभी तक हमने भूमि पूजन देखा,
सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, पर ये रैली नहीं देखी। रैली निकालने का मकसद क्या था आखिर? रैली निकालने का मकसद ये था कि कुछ पक्ष के नेता लोग अपना श्रेय ले रहे थे कि हमने किए, लेकिन वास्तविक में जो युवा जो टीम ने 2 साल से जो सतत अटूट प्रयास किए, जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस, एडीओ नागपुर से मंत्रालय तक जो फाइल गई हमारे प्रफुल्ल भाई के माध्यम से गई और जैन साहब के माध्यम से गई। आज इसीलिए हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो मंजूर हुआ, बस उन्हीं की देन है। और बाकी जो युवा टीम है जो हम सतत प्रयास किए, बस इतना बोल के आभार। कौन सा नेता है, उनका नाम बताना चाहेंगे? अब आज की तारीख में राजनीति है, सोशल मीडिया पे लेटर आता है, महाराष्ट्र शासन का लेटर निकाल के प्रिंट चिपका के अपनी फोटो चिपका के सोशल मीडिया पे डाल देते कि हमने मंजूर किए, लेकिन वास्तविक में मंजूर करने वाले माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, माननीय राजेंद्र जैन साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, अर्थ मंत्री, उनके माध्यम से ग्राम चिलोद में प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर हुई। अब राजनीति है, अपना अपना फंडा कर रहे हैं चुनाव जीतने के चक्कर में कि हमने लाया गए के बस। तो देखिए आपने श्रेयवाद की किस तरह राजनीति खेली जाती है। पास करने वाला कोई और होता है और श्रेय लेने वाला कोई और होता है। आप समझ सकते हो कि गोंदिया विधानसभा के कौन इस क्षेत्र के नेता है, कौन इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, तो किसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन्होंने अगर पास किया है वही श्रेय लेगा और वही जो उसका भूमि पूजन करेगा। पर कुछ ऐसे नेता है जो श्रेय लेना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आज जो रैली निकाल के खुशियां मनाई है। कहीं ना कहीं वो नेता का जो श्रेय लेना चाहते हैं उसका कहीं ना कहीं विरोध इन्होंने दर्शाया गया है। तो इस प्रकार का श्रेय लेने की जो राजनीति चल रही है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतरी है, क्योंकि जो नेता पास करेगा, जो नेता जो है विकास की बात करेगा, उसी का साथ देंगी जनता। ऐसा इन्होंने आज रैली के माध्यम से आह्वान किया गया। काफी खुशियां मनाई है, रैली निकाली है, गांव में पूरा रैली घुमाकर पेड़े भी बांटे, ऐसा इनका कहना। तो इस प्रकार का आज जो यहाँ पे जो रैली निकाल कर खुशियां मनाई है, क्योंकि पीएससी जब बनेंगी तो ग्राम के वासियों को काफी मदद होंगी, क्योंकि काफी दूर दूर जाना पड़ता है पीएससी नहीं रहने के कारण से। अब जो आने वाले समय में जल्द से जल्द पीएससी बन जाएंगी तो ग्राम के वासी को कहीं ना कहीं जो है उसकी सुविधा का लाभ होगा और सुविधा मिलेंगी। और जो गरीब जो पीड़ित है, जो पैसे नहीं रहते जिनके पास, जो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे और पीएससी में जाने की वजह से उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो इस प्रकार का श्रेयवाद की जो राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने जो है आज रैली निकाली, उनका बाइकाट किया गया है। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। रैली निकाली गई, खुशियां मनाई गई, पेड़े पे बांटे गए। रैली निकालने का मकसद क्या था आप लोग का? रैली निकालने का मकसद ये था, पिछले 15-20 साल से इस गांव में सब सेंटर की मांग थी। हमारे गांव में कम से कम उपकेंद्र तो भी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। आज महायुति की सरकार आई, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल खासदार बने। यहाँ एक लेटर आया कि चुलूद की पीएससी टेमनी गई। तो ये जितने हमारे युवा है और गांव के जितने भी पदाधिकारी, इनने विरोध किए कि भाई चुलूद एवजी टेमनी क्यों। इसलिए पहला श्रेय ये युवाओं को जाता है। इनने ग्राम पंचायत से जो भी ठहराव लिए, कागज लिए सरपंच से, कमेटी से, और प्रफुल्ल भाई को दिए, जिला परिषद अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, जो भी सभापति है उनको दिए। इसमें जोर ज्यादा प्रफुल्ल भाई ने लगाए, लेकिन श्रेय लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी का नाम नहीं ली, इसलिए इनको थोड़ा सा चीड़ आया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।